बरसात अभी अभी थमी थी। सड़क कच्ची और कीचड़ लबालब। दो दोस्त रमेश और सुरेश चाय वाले की दुकान पर ठंड में चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। तभी रमेश अपने दोस्त सुरेश से बोलता है, अरे इस गांव में इतनी खामोशी है, एकदम अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसे लोग हैं, थोड़ा सा काम के लिए बाहर निकलते हैं और अपना काम खत्म कर कर वापसी घर में घुस जाते हैं, और रात में तो कोई बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, जैसे सब डरते हों। सुरेश ने हंसते हुए रमेश से कहा, भाई गांव है, शहर नहीं। वो दोनों किसी काम से इस गांव में आए हुए थे। इस गांव का नाम बहुत मशहूर था, पर सिर्फ डरावने किस्सों के लिए। गांव अंधेरिया। वह अपना काम कर शहर लौटने ही वाले थे। उस दुकान पर चाय वाले बूढ़े ने धीमी आवाज में उन्हें टोकते हुए कहा, रात में बाहर मत निकलना, खासकर उस पीपल के मोड़ के पास तो बिल्कुल मत जाना। वहाँ रात में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं जो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तभी रमेश चौंकते हुए उन काका से बोला, क्यों काका, ऐसा क्या होता है वहाँ पर? हम तो इतने दिनों से रह रहे हैं, हमें किसी ने ये बात नहीं बताई। आप बता रहे हैं पहली बार। बूढ़ा फुसफुसाता है, क्योंकि वहाँ मोहिनी रहती है और कोई उसकी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसकी बात करता है तो उसके वश में आ जाता है। उस गांव में मोहिनी डायन के किस्से बच्चे बच्चे को पता थे। हर कोई बस उससे डरता था और उस पीपल के पेड़ के नज़दीक जाने से भी घबराता था। गाइस, आखिर क्या राज था मोहिनी का, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, और हमारे चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन दो दोस्तों की कहानी अभी बाकी है गाइस। वहाँ से कहानी गांव के दूसरे हिस्से पर शिफ्ट होती है। सूरज डूबते ही अंधेरिया गांव अपने नाम जैसा हो जाता। पूरे गांव में अंधेरा, कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ झींगुरों की आवाज। मोहन बोला, यार इस गांव में अजीब सी घुटन नहीं है, कोई भी बाहर ही नहीं दिखता। पता नहीं क्या राज है इस गांव का, और सब लोग महके और डरे से रहते हैं। तभी रवि ने हंसने की कोशिश की और बोला, डरपोक मत बन यार, हमने इतनी रातें निकाल तो दी इस गांव में, एक रात ही तो है। अब इसमें भी तू डरेगा तो कैसे डर जिएगा। तभी पास से गुजरते एक बुजुर्ग काका ने उन्हें टोकते हुए कहा, अगर जान प्यारी है तो आज रात बाहर मत निकलना बेटा। मोहन चौंक गया। उसने घबराकर उन काका से बोला, क्यों बाबा, ऐसा क्या होता है रात को, और कौन निकलेगी रात में? मेरे को बताओ ना, हमने इतने दिन से रह रहे हैं पर हमें पता नहीं लगा कि रात को क्या होता है। क्या इन दो दोस्तों के साथ भी वही होगा जो रमेश और सुरेश के साथ हुआ? बुजुर्ग काका की आंखें फैल गई। वो बोले, आज वही रात है जो वो निकलती है, और जब वो निकलती है तो सब माहौल शांत हो जाता है वो सिर्फ अपना शिकार करती है और वापसी चली जाती है। रवि ने मजाक उड़ाया और बोला, कौन, चुड़ैल या फिर डायन? हम नहीं डरते बाबा, हमारी इतनी रातें निकल चुकी हैं इस गांव में से और हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, और मुझे तो ये सब अंधविश्वास बातें लगती हैं। हमें डराने की कोशिश मत करो। तभी वो बुजुर्ग गंभीर आवाज में फुसफुसाए, नाम मत लो उसका यहाँ उसे परछाई कहते हैं, और पूरा गांव उसका नाम लेने से डरता है। हवा ठंडी हो गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन बुरी तरह से कांप जाता है। उसे डर भी लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्या सच में वो बुजुर्ग काका की बात सच होने वाली है। मोहन कांपते हुए बोलता है, रवि रवि जल्दी उठ, दरवाजे पर दस्तक दी है किसी ने, देख कोई है क्या, सुना तुमने? रवि ने कहा, हाँ हाँ भाई, हवा होगी, और ऐसे भी कोई कुत्ता बिल्ली बोल जाता है। तू टेंशन मत लिया कर, इतनी क्यों डर रहा है जब मैं हूं ना तेरे साथ। हमने एक ही तो रात निकालनी है बस। फिर बाहर से एक खौफनाक आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जानती हूँ। वो दोनों इस आवाज को सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। वो औरत की आवाज थी, मगर बहुत भारी,
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है। रवि ने हिम्मत कर कर खिड़की से देखने की कोशिश की। बाहर एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, लाल साड़ी। रवि बोल पड़ता है, माता जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आपको हमारे से कोई मदद चाहिए? लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी। मोहन चीख पड़ता है, रवि, रवि, खिड़की बंद कर। ये औरत साधारण नहीं है, जल्दी बंद कर खिड़की। और ये औरत हमें लेके आने है। ये मोहिनी है, जहाँ तक है, जो बाबा ने बताई थी। बंद कर। तभी घर के अंदर से दादी की आवाज आई। दादी बोली, उसकी आंखों में मत देखना बेटा, उसे सिर्फ नवयुवक ही शिकार करने हैं, तुम उन्हें मत देखो। दादी बोली, वो वही है जो हर अमावस्या को किसी न किसी जवान लड़के को अपने साथ ले जाती है। औरत की गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी और अब वो सीधा एक टुक खिड़की से उन दोनों को ही झांक रही होती है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंधेरे में वही आवाज़ गूंज पड़ती है, चलो मोहन, बहुत इंतजार हो गया, चलो रवि। मोहन रो पड़ता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मेरे को नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो। वो बुरी तरह से हंसने लगती है और सिर्फ एक आवाज़ आती है, अंधेरिया में कोई निर्दोष नहीं, सब मेरे मौत के जिम्मेवार हैं। सुबह गांव में भीड़ थी। रवि जमीन पर बैठा रो रहा था। सभी लोग उससे पूछ रहे थे, अरे भाई रवि, मोहन कहाँ है? मोहन कहाँ है रवि भाई? अरे मोहन कहाँ है रवि? रवि ने धीमी आवाज में रोते हुए बोला, वो उसको वो ले गई मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा। पीपल के पेड़ के नीचे ताज़े निशान थे, बस उसी औरत के लग रहे थे वो, और साथ में वहाँ पर कुछ लाल चूड़ियाँ भी थी। क्या वो मोहिनी थी? रात फिर से हुई। उसके दरवाजे पर दस्तक गूंजी। अब तुम्हारी बारी है रवि।